मीराबाई का वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक जोशी जी नाम के वक्ता हर महीने कथा सुनाने जाते थे मीराबाई के यहाँ, और कथा सुना के मीरा सबसे कहते थे कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो बाकी के सब लोग बैठे रहते, कुछ नहीं पूछता। एक दिन छोटी सी मीराबाई आ गई। मीराबाई बोली, लाली क्या बात है, मिश्री चाहिए? बोले नहीं, आपने कहा प्रश्न पूछो तो प्रश्न पूछने आई हूं। तो जोशी जी को लगा छोटी सी लाली क्या पूछेगी, ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, पोथी बांधने लगा। हाँ हाँ बोलो मीरा क्या है? बोले आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिन कृष्ण की लीला सुनाते हो, ये मुझे कब मिलेंगे, ये हमें कब मिलेंगे? जोशी जी स्तब्ध हो गए सुन के, और जब मीराबाई की ओर देखा तो आंखों में आंसू है, मुख जैसे कांपता है ना, ऐसे कांप रहा है, गाल लाल पड़ गए छोटी सी मीरा के। और बस जोशी जी की धोती खींचते हुए कह रही हैं, जिनकी आप कथा सुनाते हो, ये कृष्ण मुझे कब मिलेंगे? जोशी जी ने तुरंत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कह दिया, मीरा तुझे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर तेरे कारण लाखों को मिलेंगे, तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे। इतने अच्छे अच्छे सुंदर पद हैं मीराबाई के, मेरी स्मृति में जब आ जाते हैं तो मुझे लगता है मैं कैसे इनको छोड़ दूं, कैसे ना गाऊं। मीराबाई का एक होली का भी पद है, आज कथा के विश्राम में गाऊंगा। कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले। नेत्र बंद करके गाइए सब लोग, और वही लोग गाइएगा जिनके चित्त में वास्तव में इच्छा है कि कभी मिले ठाकुर जी। मीराबाई के शब्दों में पुकारो, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। हाँ निरखन को मोहे चाव घनेरो, निरखन को मोहे चाव घनेरो। हाँ निरखन को मोहे चाव घनेरो, निरखन को मोहे चाव घनेरो। कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया। मीराबाई
अपने आधे जीवन निकलने के बाद वृंदावन आई हैं। सोचिए, 5 वर्ष की अवस्था से वृंदावन को भजने वाली मीराबाई कितने समय बाद वृंदावन आई हैं। उनका ब्याह हो गया, ब्याह के बाद कितने दिन तक अपने ससुराल में उत्पीड़ना सहती रहीं, फिर वापस मायके आ गईं, कितने वर्ष फिर मायके रहीं, तब जाकर के कभी बहुत समय निकल जाने के बाद तब वृंदावन आई हैं। नहीं तो तब तक केवल उस दिशा की ओर देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है, उस दिशा को प्रणाम करती हैं जिस दिशा में वृंदावन में। उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को उद्धव कहकर के बुलाती हैं। जब कोई कबूतर उड़ता हुआ वृंदावन की दिशा की ओर जाता है तो कह देते हैं, अरे उद्धव जा रहे हो वृंदावन, जाके कन्हैया से कह देना मैं बहुत याद करती हूं, मुझे बुला लें जल्दी वहां। मेरी स्थिति मेरी गति सब तुम देख चुके हो, जाके उनको बता दो। व्याकुल प्राण भरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण भरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल सवेरा गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद प्रभु गिरधर नागर, अच्छा, एक बात मैंने अनुभव की है, आप लोगों के अनुभव में आई कि नहीं पता नहीं, पर किसी व्यक्ति की पहचान उसके रूप से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके धन ऐश्वर्य से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके पिता से होती है, पत्नी से होती है, पति से होती है, सब होती है पहचान। मीराबाई की पहचान गिरधर नागर से ही है। पूरा पद मैं गाऊंगा मीराबाई का, लोग साथ गाएं नहीं गाएं उनकी इच्छा, पर ये अंतिम पंक्ति सब गाते हैं, मीरा के प्रभु, क्योंकि हर पद में ये है ही। कितनी बड़ी योग्यता बंधुओं की, आपकी पहचान ठाकुर जी से, आपकी पहचान ठाकुर जी से। मीराबाई का नाम लेने पर ठाकुर जी की स्मृति अपने आप होने लगती है। मीराबाई का नाम लेते ही गिरधर नागर का नाम अपने आप आ जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हाँ प्रभु नटवर नागर,
कबहु तोरा। गोविंद ताप तपन बहु तोरा। गोविंद कबहु मिले पिया मोरा। गोविंद कबहु मिले पिया मोरा। गोविंद कबहु मिले पिया पिया मोरा। पिया पिया मोरा। पिया मोरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताप तपन बहु तोरा। आपसे मिलने का इतना ताप है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो पिबत भागवतम, भागवत को पियो। और ये जो व्याकुलता चित्त में आती है, कल कोई आए मेरे पास, वो आके मुझसे शिकायत कर रहे थे। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी बहुत परेशानी होती है। मैंने क्यों? बहुत याद आती है वृंदावन की, बहुत याद आती है कथा की, बहुत याद आती है ठाकुर जी की, गिरिराज जी की। इतनी याद आती है कि रो रो के नींद नहीं आती रात में। कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं, क्या करें। मैंने कहा तो इसमें इसकी शिकायत क्यों? मैंने कम से कम आड़े टेढ़े मेढ़े लोगों की याद तो नहीं आ रही, ठाकुर जी की तो याद आ रही है। दुनिया भर के विषयी स्थानों की तो याद नहीं आ रही, वृंदावन की तो याद आ रही है। दुनिया के स्वार्थी जीवों के लिए तो आंसू नहीं निकल रहे ना, ठाकुर जी के लिए आंसू निकल रहे, तो अच्छी बात। इस विरह के लिए लोग तरपते हैं कि हमको ऐसा विरह क्यों नहीं होता ठाकुर जी का। आपको हो रहा है, आप शिकायत कर रही हो। शिकायत नहीं तो अच्छा है। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला। ठाकुर जी तो लीला करते हैं तब विरह देते हैं। और विरह भाई, घड़े से पानी बाहर छलक रहा है, इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। और ओवरफ्लो के साथ में क्या क्या होता है कि कई बार घड़े में अंदर जो जो सामान होगा सब पानी के द्वारा निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के विरह में जो रुदन करते हैं, उनके चित्त में जितने विकार हैं, जितने विषय हैं, जितनी दूषितताएं हैं, अश्रु जल के माध्यम से सब निकल के बाहर आ जाते हैं। परम पवित्र हृदय हो जाता है। अरे जो कभी भगवत विरह में रोते ही नहीं है, ठाकुर जी की स्मृतियों कभी नेत्र सजल नहीं हुए, इसका मतलब अभी अंदर सब भरा पड़ा है। पर विरह में नेत्र सजल हो जाते हैं। वृंदावन की याद करके, ठाकुर जी की कथा सुन के, गुरुदेव का स्मरण करके, ठाकुर जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सब निकल रहा है भीतर से, जितने विकार हैं निकलने दीजिए, उनको जाने दीजिए। उनके प्रस्थान से ही चित्त की शुद्धि और मार्जन होगा। और पवित्र हृदय जब हो जाए तभी ठाकुर जी आएंगे। पर ये सबको नहीं होता। सूखे नेत्र रहते हैं हमारे, सजल नहीं होते। ये सजल भी भगवत कृपा से ही होते हैं। मार्जन जिनके चित्त का होता है उन्हीं के नेत्र सजल होते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। बोले कितना पिए? कितना पिए?
कोई अवधि बता दीजिए, आप तो कथा ही करते रहते हो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, कितनी पिए? बोले मोहर हो रसिका भूभि भावुका। पीते रहो, जब तक तन में प्राण है कथा का त्याग मत कीजिए, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, पीते रहो। मोहर हो रसिका भूभि भावुका, एक दिन तुम रसिक बन जाओगे। रसिक का मतलब क्या है? जिसे रस में ही रहना है उसे रसिक कहते हैं। जो रस में ही है, बोलता भी है तो भी रस की चर्चा करता है, किसी भी विषय में कोई चर्चा उससे कह लो वो रस की ही बात करता है, उसको रसिक कहते हैं। अभी जटेरी धाम में कथा थी कुछ दिनों पहले, तो वहां महाराज जी ने रसिक शब्द की इतनी अच्छी व्याख्या बताई कि जो रस के अलावा कुछ और जानता ही ना हो उसको रसिक कहते हैं। प्रिया प्रियतम के रस के अलावा और कुछ भी होता है ये जिसको पता ना हो उसको रसिक कहते हैं। बालक जब छोटा होता है तो घर में रहता है, उसको लगता है माता पिता दीदी यही परिवार, इतना ही, यही दुनिया है, बस इससे बड़ी दुनिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, खिड़की से बाहर देखता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, पता चलता है अरे नहीं दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर उसे लगता है गांव जो है ये दुनिया है। वो गांव से निकल के शहर जाता है तब उसको लगता अरे नहीं ये शहर दुनिया है। जब वो देश भ्रमण पर जाता उसको लगता है हमारा देश ही दुनिया है। जब वो विदेश जाता तब उसको पता चलता है अरे बहुत बड़ी दुनिया है। कहाँ मुझे लगता था 4 लोग ही हैं इस दुनिया में, नहीं ये तो असंख्य है। और जब वो कथा में आकर कथा सुनता तब पता चलता करोड़ों ब्रह्मांड है। अरे भैया हमारा तो कोई पता ही नहीं है, ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन जिस समय वो केवल माता पिता और अपनी बहन को ही जानता था, इन्हीं को दुनिया समझता था, उस समय वो रसिक था। ऐसे ही केवल प्रिया प्रियतम और वृंदावन को जो जाने, उसके अलावा जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको रसिक कहते हैं। कथा सुनते सुनते क्या हो जाएगा, केवल ठाकुर जी और उसके अलावा कोई और चिंतन में ना आवे, वो रसिक है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज। अरे बादशाह हिंदुस्तान अकबर आ गया सामने, और अकबर ने आकर के कह दिया मैं दिल्ली छोड़ करके अब यहीं आ रहा हूं, आपको देख करके रहूंगा। स्वामी जी बोले भैया तू यहां रहेगो तो बड़ी भीड़ आ जाएगी, तू चलो जा, मेरो भजन छूट जाएगा। हम आप लोग होते तो, हम आप अगर वहां पे होते और हमसे अकबर ने कहा होता कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, हम क्या करते? आजा, नहीं बैठ जा, तेरे काज बढ़िया कुटिया बनवा, तू हमारे काज महल बनवा दे, तो पे तो बहुत पैसा है। हम लोग तो ऐसे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने तुरंत मना कर दिया, हाथ जोड़ने लगे, बोले तू अब ही लौट जा, और भैया तेरे को बहुत गरज पड़े तो चित्रकार थे मेरे चित्र बनवा के ले जा, लेकिन मेरे पास मत आइयो लौट के, क्यों मेरे भजन में बाधा बनेगी। ये रसिक है, तो संसार के विषय को ऐसे त्याग देते हैं अपने प्रिया प्रियतम के लिए। ये रसिकों की श्रेणी है, ये रसिकों की स्थिति है। हम लोग ऐसे रसिक नहीं। हमें ठाकुर जी के आगे कोई और प्रलोभन मिल जाए, बिहारी जी के दर्शन में भी जल्दीबाजी रहती है। क्यों? जल्दी चलो बाहर लस्सी पीनी है। अरे बिहारी जी को देखने के बाद भी लस्सी की इच्छा है रही है तुम्हारी? कैसे ऐसा कैसे? बिहारी जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद चाट पकौड़ी की इच्छा कैसे है सके? अरे हमारी ब्रज की गोपियां गाती हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। लाला को देख करके सखियां कह रही हैं लाला इतने गोल मटोल गुलाबी से गाल है, मन कर रो खा जाऊं इनको। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के बाल बाल सब, अरे हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया। ये रसिया हमने लिखा है। सुनिए, बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल। अरे जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं। सुनो ये,
जयपुर जाके, दिल्ली जाके या जहां से भी आप आए हो वहां जाके इस रसिया को मत गाना, नहीं तो अपराध लगेगा। ये रसिया केवल ब्रज में गा सकते हो। कहा बंबई जाके कहोगे खा जाऊं तेरो गाल, ठाकुर जी पूतना आई भैया भागो, खावे आइए मुँह। और कहीं जाकर के जयपुर जाके कहोगे ठाकुर जी सुरपन खाए भैया। ये तो ब्रज में गा सकते हो केवल। जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा और जाऊं तेरो। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? तो नेत्रों को देख करके गोपियां कह रही हैं, गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। होली आ रही है, गुंजिया खाते हैं हमारे व्रज में। गुंजिया की आकृति देखो बिल्कुल नेत्रों जैसी रहती है ठाकुर जी की। तो गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हमारे रसिया। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से आके नैन विराजे। अरे लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लाला। जो इतना छोटा हो उसको कहते हैं लड्डू, और जो इतना बड़ो बड़ो गोल मटोल हो वाको कहें लड़ुआ। लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो। अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। हाँ मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ मेरे मन, जैसे मिष्ठान देख के जीभ में पानी आता है, ऐसे ठाकुर जी को देख के हृदय में पानी आता है, नेत्रों में पानी आता है। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ गिरधर मेरो मन बसिया, गिरधर मेरो मन बसिया। मेरो गिरधर मेरे मन बसिया, मेरो गिरधर मेरे मन बसिया। अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो। हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो। बलहोरी के रसिया की। वाह, मैं भूल गया था लिख करके, इसको गाना भी है, अब याद आया। कभी कभी याद आ जाता है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं बाहर मत गई हो या को, क्योंकि ये बड़ी अंतरंग बात है भाई, ये सब जगह नहीं गाई जा सकती। और ये अच्छी बात आज याद आई, बाहर जाके गाओगे तो राक्षस देखे जाओगे। राक्षस यहाँ गाओगे तो गोपी की तरह